नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, तो हम प्रमुख जीतनराम मांझी का बड़ा बयान है कि एनडीए में है और एनडीए में रहेंगे। हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने यह बड़ा बयान दिया है, कहा है कि एनडीए में है और एनडीए में रहेंगे। गरीबों के मुद्दों पर हम आवाज उठाते रहेंगे। हम प्रमुख जीतनराम मांझी का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें कहा है क्या है कि एनडीए में है और एनडीए में ही रहेंगे। जीतनराम मांझी ने यह बयान दिया और कहा कि गरीबों के मुद्दे पर हम आवाज उठाते रहेंगे। राजद विधायक राकेश रोशन ने पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सटेंशन न देने पर कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल न बढ़ाकर आम जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया है। पंचायत जनप्रतिनिधि को दिखावे के लिए सरकार द्वारा कानून में संशोधन कर उन्हें कुछ शक्तियां देकर उनसे काम लेने का दिखावा किया गया है। पंचायतों में चुनाव नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि जो हालात है उस कारण पंचायत चुनाव टाला गया है। इसमें जनप्रतिनिधियों का कोई दोष नहीं। सरकार को पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल को वृद्धि करना चाहिए ताकि पंचायत में जो सरकार विकास के कार्य कर रही है वह तेज गति से लगातार होती रहे। प्रतिनिधियों को कार्यकाल का विस्तार करना चाहिए था। यदि विस्तार नहीं किया गया तो सरकार ने आम जनभावना को ठेस पहुंचाया है और उनको एक झुनझुन्ना जो थमाया गया है, इससे विकास की गति नहीं मिलेगी। विकास की गति के लिए उनको यदि संवैधानिक अधिकार मिलता तो निश्चित रूप से पंचायतों के माध्यम से बिहार की जो विकास की गति हुई थी उस गति को आगे बढ़ाने में बल मिलता। लॉकडाउन 4 का आगाज होते ही प्रशासनिक अमला भी सक्रिय हो गया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर मोकामा में पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर उतर आए हैं। इस बाबत पूरे शहर में सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने लॉकडाउन को उल्लंघन करने वाले की सरेआम उठक बैठक कराई और सख्त हिदायत देकर छोड़ा। अधिकारियों ने व्यापारियों और आम लोगों से हर सूरत में समय सीमा तक शहर में बिक्री खरीदारी की अपील की। मोकामा बीडीओ, सीईओ और थानाध्यक्ष की टीम ने पूरे शहर का दौरा किया और लोगों से कोरोना के लॉकडाउन का पालन करने की गुजारिश की। इसमें समय जो है तो 6 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है और दुकानें अल्टरनेट कर दी गई है, एक एक दिन बीच करके। उसी में कुछ लोगों के द्वारा जो है दुकान खोल लिया गया था, इसे हम लोग बंद करा रहे हैं, सख्ती से बंद करा रहे हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खास तरह की दुकानें खुलनी हैं और मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को दूसरे किस्म की दुकानें कुछ हैं जो नोटिफाइड किए गए हैं, उन्हीं का अनुपालन करवाने के लिए आज हम लोग दुकान में जा रहे हैं और देख रहे हैं और उनको। ड्यूटी के दौरान पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों के मोबाइल और मोबाइल उपकरण उपयोग किए जाने वाले मामले को लेकर लगातार आ रही खबरों पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। राज्य के डीजीपी ने आदेश जारी कर सभी जिले के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी सहित सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लगातार शिकायतें मिल रही है कि ड्यूटी के दौरान पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मोबाइल और मोबाइल उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर कर्तव्य का उल्लंघन है। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करें और इसे अनुशासनहीनता मानते हुए यानी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मुंगेर में गंगा तटों पर पूर्व से किए गए कटाव रोधी कार्यों का निरीक्षण व नए सिरे से आपदा कार्य प्रारंभ किए जाने को लेकर डीएम रचना पाटिल ने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ गंगा तटवर्ती शिवकुंड, बाहाचौकी, हेमजापुर पंचायत स्थित गंगा तटों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जल संसाधन विभाग की आपदा बाढ़ प्रबंधन टीम के अभियंता को कार्य संबंधी कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीओ खगेश चंद्र झा, बीडीओ प्रभात रंजन, सीओ पूजा कुमारी, ओपी अध्यक्ष रिंकू रंजन मौजूद थे।
मोतिहारी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें गांव वाले कानून को हाथ में लेते हुए पुलिस पर इतने ईंट पत्थर और डंडे भांजे कि पुलिस को अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही गांव से भागना पड़ा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शराबबंदी से जुड़ा हुआ है। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून आने के बाद भारत नेपाल के बॉर्डर इलाके में शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा। इसी कड़ी में जिले के जितना थाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके के जोरगांवा पंचायत के बरेला गांव में नेपाल से भारी मात्रा में शराब का खेप लेकर स्टॉक किया गया है, जिसके बाद जितना थाने की पुलिस पूरे दल बल के साथ गांव में पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। जिसके बाद मामले को देख ग्रामीण एकत्रित हो गए और फिर एकाएक पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। पुलिस मामले में जब तक समझ पाती मामले को तब तक लगभग सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए और लाठियां भी भांजना शुरू कर दी। इस बीच पुलिस ग्रामीणों की बढ़ती संख्या देख गाड़ी छोड़ भागने लगे और ग्रामीण ईंट पत्थर चला पुलिस को खदेड़ने लगे। इस परिस्थिति को देख पुलिस को गाड़ी छोड़कर वापस भागना पड़ा। बेगूसराय में गंगा नदी में पुल निर्माण कार्य में लगे क्रेन देखते देखते न सिर्फ गंगा नदी में डूब गई बल्कि जेटी भी बह गई। तेज आंधी और बारिश के दौरान देखते देखते क्रेन गंगा में डूब गई, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी भरकम क्रेन जेटी पर लोड है जो धीरे धीरे गंगा में डूब गई और बह गई। दरअसल सिमरिया गंगा नदी पर 1100 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे 6 लाइन पुल निर्माण कार्य के दौरान आई तेज तूफान और बारिश के दौरान एक मैकेनिकल क्रेन और जेटी गंगा नदी में डूबकर बह गए। जानकारी के अनुसार तूफान और बारिश की वजह से गंगा नदी के बीच बन रहे पिलर संख्या 13A का कार्य रोक दिया गया था, जिसके बाद तेज आंधी और बारिश की वजह से मैकेनिकल क्रेन पानी में पलट गई। इसके साथ ही जेटी भी पानी में पलटकर दूर तक बहता चला गया। जानकारी के अनुसार पुल निर्माण में लगी कंपनी एसके सिंगला को लगभग 30 लाख रुपए की अधिक की क्षति हुई है। बगा के पिपरा पिपरासी से तटबंध की बाढ़ पूर्व मरम्मत कार्य कराई गई है और बरसात अभी शुरू ही हुई कि बांध के इस पर बैठ रहे हैं, जो पीपी तटबंध की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने एंटी रोजन कार्य में बढ़ती गई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पीपी तटबंध के भिता में गंडक नदी के पीपी तटबंध पर बाकपा माले के सिकटा विधानसभा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता द्वारा पीपी तटबंध पर एंटी रोजन कार्य का जायजा लिया गया। पिछले सप्ताह 1.5 लाख क्यूसेक से भी कम पानी के डिस्चार्ज का दबाव इस साल बनाए गए स्टड नहीं सह पाए हैं, जबकि स्टडों की क्षमता लगभग 8 लाख क्यूसेक पानी के दबाव रहने की होती है। ऐसे में विधायक के उठाए गए सवाल जल संसाधन विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। विरोध करते हैं युवा थाली में जो प्लास्टिक की बोरियां होती है भर करके जो लगानी चाहिए थी वो नीचे में वो तली नहीं बनाई गई है। ऐसे ही बोल्डर को सजा दिया गया है, जिसके चलते जो है वो नीचे से बालू निकल जा रहा है नदी के धार में और वो बोल्डर जो है फिर नदी में समाहित हो रहा है। तो ये एक तरह से पूरा तौर पे अनियमितता है। ये नाली में जो रखा गया है उसमें छेद जो है दरार जो है वो बड़े बड़े हैं। वो 40% तक का छेद जो है मानक है उसके आधार पर कर दिया गया है, जबकि वो छेद जो है कम से कम केवल 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की पूरी अनियमितता है। और इसमें आप जो बोल्डर देख रहे हैं वो बोल्डर कोई किसी साइज का है और कोई किसी साइज। खगड़िया में एक गांव के ग्रामीणों में कोरोना टीका को लेकर इतना गलतफहमी फैल गई कि वह टीका लेने से इनकार कर दिया। लिहाजा ग्रामीणों को टीका के लिए मोटिवेट करने गए अधिकारियों से ही महिलाएं उलझ गई। महिलाओं ने अधिकारियों के वाहन पर न केवल कीचड़ उड़ेल दी बल्कि अधिकारी के गार्ड के साथ धक्का मुक्की और रोड़ेबाजी भी कर दी,
लिहाजा मेडिकल टीम को बिना टीका लगाए वापस आना पड़ा। इन सब के बीच ग्रामीणों के विरोध का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा। हालांकि इस मामले में एक महिला सहित 5 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। मामला बेलदौर थाना इलाके के पचौत गांव के पुनर्वास मुसर्री टोला का है। खबरों में बताया जा रहा कि एक मेडिकल टीम टीका लगाने पुनर्वास मुसर्री टोला गई थी, जहां टोला की रीता देवी समेत कई महिला टीकाकरण का विरोध कर दिया। मेडिकल टीम ग्रामीणों को लाख समझा, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। लिहाजा सूचना पर बेलदौर प्रखंड के बीडीओ, सीओ समेत कई अधिकारी ग्रामीणों को समझाने गांव पहुंचे, लेकिन महिलाएं अधिकारियों का भी विरोध कर दिया। हालांकि बाद में ग्रामीणों को काफी समझाने बुझाने के बाद पुनर्वास मुसर्री टोला में टीकाकरण अब शुरू हो गया है। लोगों ने उनको बोला कि ये सब अफवाह है, समझाने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद वो अचानक से मैंने ये कहने लगी कि यहाँ से भागो, तुम किसी को नहीं समझाओगे, ये सब बोलने लगी। और उसी बीच में मतलब जब हम लोग उसको बोले कि तुम घर चले जाओ, तो वो हम लोगों पे मैंने रोड़ाबाजी करना था। हाँ, मैंने गलत व्यवहार करना चाहिए, तो गार्ड के द्वारा रोका गया। तो वो गार्ड से भी मैंने हाथापाई करने लगी। और उसके बाद फिर वो अपना भागो, वो कीचड़ उचड़ उठा करके हम लोगों के गाड़ी पर फेंकने लगी। उस महिला के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज। नालंदा के राजगीर थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में नियमित टीकाकरण के दौरान ग्रामीणों द्वारा एएनएम के साथ बदसलूकी की गई और उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। इस बात की जानकारी मिलते ही सिलाव पीएचसी के स्वास्थ्य प्रबंधक, यूनिसेफ के अधिकारी टीका केंद्र पहुंचे। उन लोगों के साथ भी ग्रामीण ने बदसलूकी की। इस दौरान पत्रकार की टीम भी पहुंची। पत्रकार के पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने सभी के साथ धक्का मुक्की कर बंधक बना लिया। इस बात की सूचना मिलते ही सिलाव थाना के पुलिस और राजगीर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कि बिहार में लिए हैं ये बैठिए, बाद में हम कार्ड बना लेंगे। अब बाहर से लिए हैं सही अपना रजिस्टर हम चढ़ाएंगे, सब कार्ड बनाएंगे। उतने देरी में हमको पर बड़ा सत्र बोले, कुर्सी उठाए तेल के वहाँ काट, फिर वहाँ जा रहे तो वहाँ से फिर तीर के हमको यहाँ लाए। मेरा मोबाइल भी छीन के दिन भर रखने लगी। यहाँ पर आने पर भैया तो नहीं बताए और नहीं बनाएगा, क्या उनका बच्चा आया। बच्चा आने पर फिर भी जो सुविधा देती है नहीं दी, तो यहाँ कुछ अनाज शराब। नालंदा के सब्बैत पंचायत सरकार भवन में सिलाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कैंप लगाकर कोरोना का वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे थे, मगर इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम सिलाव के वीडियो मीडिया की पहल पर पंचायत के मुखिया सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हुए। इसके बाद मस्जिद के इमाम द्वारा मस्जिद से माइकिंग कर लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया। इसके कुछ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए टीका केंद्र पर पहुंचे और वैक्सीन ली। बता दें कि इसके पूर्व सब्बैत पंचायत के गांव छोड़कर किसी ने भी कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया था। मस्जिद से ऐलान करना माइक से कि टीम पूरी आई हुई है आपके फायदे के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, ताकि आप हर तरह के खतरे से महफूज रहें। जो लोग दिलाना चाहें आप पहुंचे वहां, टीम आपके हर तरह के हेल्प के लिए तैयार है। आप जाके यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। बक्सर जिले में करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का एक मामला सामने आया। यह मामला सिमरी प्रखंड के आशा पढ़री गांव के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के ग्राहकों से जुड़ा हुआ है। अलग अलग तिथियों को बैंक ग्राहकों के खातों से अवैध तरीके से तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाल ली गई। बैंक सूत्रों के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा रुपए की निकासी कर ली गई है। बैंक के नए ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत धर्मेंद्र कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि लेकिन मामले की जांच की जा रही है। मामलों को लेकर बैंक के वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई है। 1-2 दिन के अंदर संभवतः वह अपनी टीम के साथ जांच करने के लिए बैंक में पहुंचे।
मामले की जांच हो जाने के बाद इस मामले में कुछ भी कहा जा सकता है। दिया जा रहा है कि जितना पैसा निकाला गया है उसको अपडेट करवा कर दिया जा रहा है कि अवैध निकासी किया गया है। आप निकासी नहीं किए हैं? नहीं सर। तो खाते से पैसे आपका गायब हो गया? खाते से पैसा गायब। तो इसकी शिकायत आप लोग किए हैं? जी सर। ये रनिंग हो गया बताइए। अच्छा शादी के खातिर धले रनिंग हो गई 60,000 रुपया हमारे चल गई। बैंक प्रबंधक का मोबाइल स्विच है वो खराब है, दूसरे जगह पे एक दूसरे प्रबंधक को यहाँ चार्ज दिया गया है। एलडीएम आए हुए हैं, जांच चल रही है। जांच में जो कुछ तथ्य सामने आएगा उसके विरुद्ध बेहतर कार्रवाई होगी। कितने लोगों का अकाउंट अब तक आप यहाँ चूंकि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? सैकड़ों लोगों का अकाउंट इस तरह का हुआ। एफडी को भी तोड़ दिया गया है, उसकी भी पैसा छपरा जंक्शन पर 3 युवकों को रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर सुपुर्द करने आए जालसाज को आरपीएफ और जीआरपी ने धर दबोचा। पकड़े गए युवक सारण जिला के अमनौर थाना क्षेत्र के मणि सिरिसिया गांव निवासी प्रमोद कुमार गुप्ता है, जिसे छपरा जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया से छपरा जंक्शन आरपीएफ और जीआरपी ने सादे लिबास में घेराबंदी कर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर के साथ गिरफ्तार किया। आरपीएफ सहायक सुरक्षा आयुक्त अमित गुंजर ने कहा कि उन्हें बराबर यह सूचना मिल रही थी कि बेरोजगार युवकों को रेलवे में नौकरी देने के नाम पर बहला फुसलाकर अवैध उगाही की जा रही है। जब एक पुष्ट सूचना मिली कि फर्जीवाड़ा गिरोह के सदस्य ने 3 युवकों को छपरा जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए बुलाए हैं, तो उसे दबोचने के लिए सादे लिबास में आरपीएफ और राजकीय रेल पुलिस के अधिकारी और जवानों को घेराबंदी करने को कहा गया। सहायक सुरक्षा आयुक्त की माने तो बाइक पर सवार होकर जैसे ही जालसाज पहुंचा उसे घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए जालसाज के पास से पूर्व मध्य रेल के लेटर हेड पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, रेलवे का आई कार्ड और कई बैंकों के चेकबुक बरामद हुआ है। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के पैड पर सारा फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार होता था और फिर ये भोले भाले नवयुवक से लड़कों से पैसा ऐंठते थे। 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो जैसा दिया, जिससे जितना ऐंठ सके, और उनसे पैसा लेकर के ये उनको फर्जी ज्वाइनिंग लेटर था। लॉकडाउन की मजबूरी ने प्रदेश में काम करने वाले एक मजदूर को मजबूरी में अपराधी बना दिया। कटिहार पुलिस की सजगता ने लूटकांड के अंजाम देने के लिए प्रयास करने वाले मजदूर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। डनखोरा थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और लूटे गए मोबाइल के साथ दोनों अपराधी को गिरफ्तार किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर ली है और आगे भी इस तरह के वारदात को रोकने के लिए कटिहार पुलिस सजग है। मोबाइल छीनने के लिए गए थे, ठीक है, तो ये एक मोबाइल छीने थे, तो वो लड़का जो है कि निकल गया, ठीक है, तो निकल गया और हम लोग जो है पकड़ा किए। तुम दोनों साथ में कहाँ काम किया? नहीं, पहले बार था इसके साथ, पहले बार था, ये वहाँ रहता है, यहाँ हपला इसका ससुराल है, मेरा घर खास कटिहार है। आज भी खंगाल रहे हैं, लेकिन जैसा ही पूछने पर बताया है जो लॉकडाउन में पैसे की दिक्कत थी, इसके चलते ही अपराध करने के उद्देश्य से डनखोरा निकला था, लेकिन हमारी पुलिस जो है काफी सक्रिय थी, जिस सक्रियता के चलते ये दोनों की गिरफ्तारी हुई। ऐसा के पास से अवैध पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलौरी बैरियर के समीप एक चाय दुकानदार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दुकान न खोलने पर लोगों ने जब पता किया तो दुकान के अंदर दुकानदार कन्हैया यादव का शव बरामद हुआ। मृतक की पत्नी ने बालू माफियाओं पर हत्या का आरोप लगाए है। तो बताते चले कि वहीं स्थानीय लोग पत्नी की भूमिका को भी संदिग्ध मान रहे हैं। पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और पत्नी बच्चा लेकर दूसरी जगह चली गई थी, जिसके बाद मृतक का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मुफस्सिल थाना को मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। आए हम लोग देखने के लिए, जैसे तो देखते तो बाहर में आगे से ताला मारा हुआ था और पीछे वाला दरवाजा हम लोग देखे नहीं थे, तो हम लोग क्या किए, आगे वाला ताला तोड़ने जा रहे थे, तो फिर एक आदमी वहाँ झाड़ू बनाता है बगल में, वो बोला कि सारो इधर गेट है खुला हुआ, तो बोला कि आइए देखते हैं, ये गेट खुला हुआ है, तो वो ताला तोड़ना बंद करके इधर साइड देखे
तो तब तक मैं देखा तो पूरा एकदम उसका ब्लड उलट निकला हुआ था। तो उसको छू के देखा तो बोला कि ख़त्म है, उसको मार दिया गया बस। हाँ जी, अभी हमको भी नहीं बता सकते हैं सर क्या कुछ कारण वगैरह पता चला? कारण तो क्या पता जाए, कभी कुछ नहीं, सब तो परिवार रो गधार रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। अब तो आवेदन देने के बाद पता चलेगा। अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह ना? अभी गिरफ्तारी नहीं। मोतिहारी से खबर सामने है, जहां रेलवे द्वारा अंडरपास कलवर्ट बनाए जाने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड को घंटों जाम रखा। हालांकि आरपीएफ के प्रयास से आवागमन को फिर से सुचारू कर दिया गया। दरअसल ये मामला मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के बीच चकिया रेलवे गुमटी नंबर 140 के पास परसौनी गांव का बताया जा रहा, जहां रेलवे द्वारा अंडरपास कलवर्ट बनाया जा रहा है, जिससे आक्रोशित लोग सैकड़ों की संख्या में रेल ट्रैक पर आ गए, जिससे मुंबई सेंट्रल भागलपुर एक्सप्रेस को घंटों रोककर रेल परिचालन को बाधित कर दिया गया था। वहीं मामले की जानकारी मिलती ही आरपीएफ की टीम पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंची और आक्रोशितों को समझाने का प्रयास किया गया, पर आक्रोशित ग्रामीणों का साफ कहना था कि इस गांव में पहले से ही पानी का जमाव होता रहा। अब अगर ये कलवर्ट बनता है तो बाढ़ के समय पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। हालांकि ग्रामीणों की समस्या को सुन रेलवे के इंजीनियर ने लोगों को आश्वासन दिया कि इस समस्या का भी जल्द ही निदान होगा। पुल के लिए प्रोटेस्ट किए थे, जो आए थे ये लोग, कुछ नहीं हुआ हम लोगों का। झूठों का आश्वासन दिया जा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत है, आदमी को चलने में दिक्कत हो रहा है, नहीं पानी लग जा रहा है। साल भर तो पानी रहता है गांव में, उसमें भी कोड़वा दिया गया है। इसमें बाढ़ इलाका गांव है, पिछले साल भी बाढ़ आया था, पहले 2 लड़का भी डूब गया था इसमें। अधिकारी लोगों को यहाँ के लोगों से बात कराया गया है, अधिकारी लोग आश्वासन दिया है। ये अल्टरनेट रास्ता भी बताया गया। LH यहाँ पर जो टीव्यू बहुत कम था व्हीकल का, समझ गए। उसके बाद हम लोग हेडक्वार्टर प्रपोजल भी गई, हम लोग दोनों साइड अप्रोच बनाएंगे, अप्रोच बना के सम बना देंगे। इस भले ही एलोफेंसी को आम का राजा कहा जाता है, लेकिन बिहार में तो मुंगेर के चिरम्बा के दूधिया मालदा को ही आम का राजा माना जाता है। यहाँ के मालदा आम बंगाल से लेकर यूपी और दिल्ली तक सप्लाई होता है। मुंगेरिया मालदा आम में छिलका और गुठली काफ़ी पतला होता है और आम काफ़ी मीठा होता है। योग सिटी मुंगेर में आम की खेती काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है। खासकर मुंगेर, जमालपुर, धरहरा, हवेली, खड़गपुर आदि प्रखंड के कुछ इलाके में बड़े पैमाने पर आम की पैदावार होती है। खासकर मुंगेर के मालदा आम की डिमांड देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही विदेशों में भी है। मुंगेर के किसान मोहम्मद मुन्ना ने कहा कि मालदा आम के लिए पठारी क्षेत्र का लाल मिट्टी काफ़ी उपयुक्त माना गया है और यही कारण मुंगेर के लाल मिट्टी में पैदावार किए आम काफ़ी मीठा होता है और इसका छिलका बिल्कुल पतला और गुठली भी काफ़ी पतला होता है। मुंगेर से मालदा आम की सप्लाई बंगाल से लेकर यूपी, दिल्ली के अलावा भी कई राज्यों में होती है और साथ साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय भी यहाँ के आम को खास करके मंगवाते हैं। भी आम जाता है और जो है लॉकडाउन के वजह से यहाँ का माल बाहर नहीं जा रहा है, गाड़ी का आवागमन नहीं हो रहा है, इसी लेकर के थोड़ा हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे बंगाल जाता है, यूपी जाता है, दिल्ली जाता है, बहुत सारे स्टेट है ऐसे जहाँ जहाँ से डिमांड होता है जाता है और सभी किसान व्यापारी को आस्ते आस्ते बेच देते हैं मालदा आम और समय पे वो लोग यहाँ की मिट्टी में क्या खासियत है, मतलब क्या कहें, मतलब यहाँ के मिट्टी में पहाड़ी में मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी की वजह से आम में बहुत मीठापन होता है और खासतौर पे मुंगेर का आम बहुत से स्टेट में। पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय थाना क्षेत्र के डिहापाली गांव में एक युवक किसान सरोज कुमार यादव को खेत में धान के बीज रोपण मोरी देने के दौरान बिजली की करंट लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया और खेत में मूर्छित होकर गिर गए, जिसे बगल के खेत में काम करे लोगों ने देखा तो तत्काल मौके पर जुटकर जख्मी हालत में मूर्छित होकर खेत में पड़े युवक को परिजनों के साथ पालीगंज अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया। फिलहाल युवक की स्थिति स्थिर बनी हुई है।